गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8B में क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ ये जी सम करने वाले हैं, लेकिन इसके बेसिस पे है बहुत सारे एग्जाम्पल सम जो इधर है वो हम देखेंगे, क्योंकि वो जी सम इस पे ही बेस्ड है। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया तभी हम जी सम को अच्छी तरह कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, एग्जाम्पल 22 का फैक्टराइज 11p⁵ माइनस 44p, ये क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है। अब देखिए इसमें दो टर्म तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे a² माइनस b² होना चाहिए। तो और एक बात नोटिस कीजिए, दोनों में 11 का फैक्टर कॉमन है और दोनों में p भी कॉमन है। तो हम इसे ब्रेक डाउन करके 11p⁵ को ऐसे लिखेंगे और 44 को 11 इंटू 4 इंटू p लिखेंगे। अब दोनों में कॉमन 11 आ गया, तो ये हमारा HCF 11 हो गया। अब दोनों में p है, तो हमें पता है HCF में जिसका पावर कम हो वही HCF होगा। अब यहाँ p⁻1 है और यहाँ p⁻5, तो मतलब p⁻1 ही हमारा HCF होगा। तो इस HCF जो कॉमन है इसे हम बाहर लिखेंगे, क्योंकि 11 और p दोनों में कॉमन है, तो इसे हमने बाहर लिख लिया। अब 11p⁵ में से 11 और p में से 5p में से एक p तो बाहर आ गया, बरोबर। तो बाकी कितने बचे p? 4। देखिए p⁵ क्या होता है ऐसे, उसमें से एक p तो हमने बाहर लिखा, तो बाकी कितने p बचे? 4p बचे। ठीक है, तो ये 4p अंदर आएगा p⁴। अब देखिए 11 1s कोई नंबर नहीं, मतलब 1, 11 1s 11, p इंटू p⁴ इज p⁵, बरोबर। ये हो गया। अब इसमें 11 और p हमने बाहर लिख लिया, तो इसमें क्या बचा? इस टर्म में बचा 4। अब ये हो गया इस तरह a² माइनस b² की तरह। कैसे? देखिए हम p⁴ को p² लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि x⁴a⁴b इज x⁴ab, मतलब पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे आता है। तो हमने इस p⁴ को x⁴ab माना और इसे स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 2, क्योंकि क्वेश्चन को हमने चेंज नहीं किया। 2 इंटू 2 4 ही तो है, सिर्फ इसे a² का रूप दे दिया। 4 क्या होगा बच्चों? 2²। ठीक है, तो अब ये हो गया a² माइनस b²। तो ये स्क्वायर को हटा दीजिए, a की जगह पे क्या है देखिए? p²। तो a की वैल्यू है p²। अब स्क्वायर पे ध्यान मत दीजिए, b की जगह क्या है? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? a² प्लस b² का आंसर क्या है बच्चों? a प्लस b, a माइनस b। हम इसे इस रूप में लिखेंगे p² प्लस 2 which is a plus b, फिर a minus b is p² minus 2. That's all. अब एग्जाम्पल 23 देखिए, x⁸ माइनस y⁸। अब इधर गौर करने वाली बात है बच्चों कि ये a² माइनस b² जैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 2 बाहर आ जाएगा। इस 8 को भी 4 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो मैं इसे x⁴ab को जैसे हम x⁴a⁴b स्प्लिट कर सकते हैं, उसी तरह मैं 8 को 4 इंटू 2 से स्प्लिट कर रही हूँ। तो x⁴ द होल स्क्वायर, y⁴ द होल स्क्वायर। हो गया बच्चों। देखिए ये a b जो एक नंबर था, इधर 8 है, उसे स्प्लिट कर दिया a इंटू बी 4 इंटू 2। तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया है a² माइनस b²। तो अब स्क्वायर को हटा दीजिए, a की जगह पे क्या बैठा है? x⁴। उसी तरह देखिए b की जगह क्या बैठा है? y⁴। और हमारा आंसर a² माइनस b² का है a प्लस b, a माइनस b। तो a प्लस b, फिर है a माइनस b। क्या सम खत्म हो चुका है बच्चों? नहीं। क्यों? ध्यान से देखिए, इसका तो कुछ नहीं हो सकता,
लेकिन ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। जैसे यहाँ x रेस टू 8 माइनस वाई रेस टू 8 था, तो देखिए अब ये क्वेश्चन x रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 हो गया है। तो मैं इसे ऐसे ही लिखूंगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये इसी तरह लिखना है। अब इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। तो अब क्या मैं x रेस टू 4 को x रेस टू ए बी को x रेस टू ए इंटू बी लिखते हूँ ना, तो 4 को ए बी जो 4 है इधर, क्या मैं इसे 2 इंटू 2 बना दूं? है ना, कर सकते हैं ना। सो हमारा आंसर क्या होगा, x रेस टू 4 को x स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बनाना था। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब स्क्वायर पे ध्यान मत दीजिए, a की जगह क्या बैठा है, x स्क्वायर, और b की जगह क्या बैठा है, y स्क्वायर, है ना। b की जगह क्या है, y स्क्वायर। तो इस पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखेंगे। अब ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या बच्चों सम खत्म हो गया है? नहीं, ये फिर से वैसे ही रहेगा, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस साइन है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इस तरह हमारा आंसर इधर तक आएगा। ठीक है, अब इस सब में देखिए बच्चों, ये तो होल स्क्वायर स्प्लिट नहीं कर सकते लग रहा है, लेकिन इन दोनों में कॉमन जरूर है पी क्यू। तो क्या मैं इसे स्प्लिट करके लिख दूं, p रेस टू 4 इंटू क्यू रेस टू 12 माइनस p रेस टू 12 इंटू क्यू रेस टू 4। दोनों में p कॉमन है, तो इसमें जो छोटा नंबर होगा वही HCF होगा। तो HCF हुआ हमारा p रेस टू 4, क्योंकि इसमें भी 4p है, इसमें भी 12p है, तो 4p तो होंगे ही होंगे। तो 4p इसका कॉमन ले लेंगे। इसी तरह Q का भी, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो छोटा नंबर कॉमन होगा। तो इस HCF को बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब p रेस टू 4 इंटू p रेस टू 4 तो बाहर आ गया इस टर्म का, इस पे सिर्फ ध्यान दीजिए। इस टर्म में से हमने p रेस टू 4 को बाहर हटा दिया, तो बाकी क्या बचा, q रेस टू 12। लेकिन इस q रेस टू 12 में से भी q रेस टू 4 बाहर आ गया है, तो बाकी कितना बचेगा अंदर, q रेस टू 8। ठीक है, हमें याद है ना, हम क्या करते थे, हर एक टर्म को HCF से डिवाइड करते थे। p रेस टू 4 इंटू क्यू रेस टू 12 ये एक टर्म है, माइनस p रेस टू 12 इंटू क्यू रेस टू 4 ये एक टर्म है। तो इसे हम HCF से डिवाइड करते थे, याद है, ताकि हमें अंदर क्या नंबर आएगा ये पता चले। तो p रेस टू 4 तो गया, q रेस टू 12 डिवाइडेड बाय q रेस टू 4 इज x रेस टू a डिवाइडेड बाय x रेस टू b इज x रेस टू a माइनस b। तो क्या बचा बच्चों, q रेस टू 8। आपको समझ में आ गया अभी? ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, q रेस टू 4 इंटू क्यू रेस टू 8 इज a प्लस बी, 8 प्लस 4 बराबर 12 आ रहा है ना। ठीक है, अब इसी तरह इस टर्म में देखिए, q रेस टू 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 4 8, तो यहाँ p रेस टू 8 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन सेम इसके जैसा है, देखिए इसके जैसा है, सिर्फ यहाँ एक्स वाई है और यहाँ क्यू और पी है। तो शुरू करते हैं। क्यू रेस टू 8 को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख रही हूँ। 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, स्क्वायर को बाहर, क्योंकि फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके लिए स्क्वायर का बाहर होना जरूरी है, 4 का नहीं। ठीक है, तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया। तो ए की जगह पे बैठा है क्यू रेस टू 4, बी की जगह बैठा है पी रेस टू 4। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन अभी सम बाकी है, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
लेकिन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। q रेज टू 4 को मैं q स्क्वायर द होल स्क्वायर लिखूंगी क्योंकि 2 2 सा तो 4 है, और p रेज टू 4 को p स्क्वायर द होल स्क्वायर लिखूंगी। अब a की जगह क्या बैठा है? a की जगह बैठा है q स्क्वायर, b की जगह बैठा है p स्क्वायर। सो a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरह ये सेम ही रहेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। अब ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। सिर्फ इस पे हमने फोकस किया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें ये आंसर मिल रहा है। होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अब बच्चों ये सम देखिए, यहाँ भी दो टर्म है, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं हो सकता क्योंकि 112 और 63 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन होगा जो हम बाहर निकाल सकते हैं, जैसे इस सम में किया था 11 और 44 में 11 कॉमन निकाला था बाहर। तो इस तरह से इस सम को देखिए, 63 हमें पता है 7 9 सा 63, तो हमें ये चेक करना है क्या 7 और 9 इसमें भी जाते हैं। तो 112 से मैंने 7 को डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 16। मतलब ये 7 इंटू 16 लिख सकती हूँ और इससे 7 इंटू 9 लिख सकती हूँ। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ 7 कॉमन निकल कर आ रहा है। तो बाकी जो बचे इसमें फर्स्ट टर्म में वो फर्स्ट आएगा, सेकेंड टर्म में जो बचा वो सेकेंड आएगा। अब ये लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इससे बना सकते हैं। कैसे? 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x द होल स्क्वायर, 9y को हम लिख सकते हैं 3y द होल स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए की जगह क्या बैठा है? 4x प्लस 3y, ए प्लस बी हो गया, a माइनस बी, 4x minus 3y. So this is your answer. Okay children, ये हमारा आंसर आया। क्या आप रेडी हो बच्चों इस सम को करने के लिए? क्या हम साथ में कर सकते हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए? तो ये सम है G 64a raised to 8 b raised to 8 minus 36a square b square। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें भी हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से, अब ये देखिए ये 4 9 सा 36 है और ये 4 16 सा 64 है। बच्चों टेबल्स में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 4 को हम बाहर कर देंगे क्योंकि वो हमारा HCF है, कॉमन भी है। और इसमें क्या बचा फिर? 16 वो इधर लाएंगे। अब इसमें देखते हैं a रेस टू 8 और a रेस टू 2 में कौन सा HCF होगा? जो छोटा होगा। इसी तरह b में भी जो छोटा पावर है वही HCF होगा। तो ये हम बाहर लिख देंगे। क्या किया बच्चों, हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तो ये छोटा पावर था तो इसे HCF लिखा। इसी तरह इन दोनों को कंपेयर किया तो ये आ गया। ठीक है, अब हम एक एक टर्म के साथ इस कॉमन को डिवाइड करेंगे, हमेशा वही करते हैं हम। ठीक है, इन दोनों टर्म को ऊपर लिखा, जिस ये कॉमन जो बाहर रखा था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा? 4 16 आर पहले टर्म में नंबर, a raised to 8 divided by a raised to 2 is a raised to 6. b raised to 8 divided by b raised to 2 is b raised to 6. फॉर्मूला लगाया, x raised to a, x raised divided by x raised to b is x raised to a minus b. अब यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों कैंसिल, 4 9 सा 36। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन अब इस पे ध्यान दीजिए, इससे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे?
16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। a�6 को हम a³ द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे भी इस तरह लिख सकते हैं, है ना। सो 3 2s are 6, 3 2s are 6, 4। मुझे a स्क्वायर मिल गया है। b स्क्वायर तो सिंपल है, तो ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या बैठा है, 4a³ b³। a की जगह क्या बैठा है, 4a³ b³ और b की जगह क्या बैठा है, 3। तो हमारा आंसर होगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। So this is our final answer. Okay children, बस इतना ही आज के क्लास में, क्योंकि ये एक ही टाइप के सम्स थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के 2 सम्स कर लेंगे, ये 2 खत्म कर देंगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। That's all children. Bye. Thank you.